आर्मी चीफ का ओहदा पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी पोस्ट समझी जाती है और किसी भी मुल्क के अंदर आर्मी जितनी स्ट्रांग होगी मुल्क की सालमियत उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। इस हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं, तो DGISPR ने एक बात क्लियर कट की थी कि आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा वो अब मजीद एक्सटेंशन नहीं चाहते और ये 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान की आर्मी के अंदर 4 अहम नाम निकलकर सामने आए हैं जो पाकिस्तान के नए जनरल के तौर पर, नए आर्मी चीफ के तौर पर अपॉइंट हो सकते हैं। उनकी लिस्ट आ गई है, वो लिस्ट हम शेयर करेंगे और उनके कैरियर्स के बारे में बताएंगे और कौन सा जो नाम है वो ज्यादा सूटेबल है, वो तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन इकरामी, सबसे पहले आप खबर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि बाजवा सेट टू गो इन नवंबर, सो हु विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान आर्मी चीफ, दीज आर 4 कंटेंडर्स। तो 4 नाम निकलकर सामने आए हैं। पहला नाम जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है जो अभी रावलपिंडी की 10वीं कोर के कमांडर हैं और सितंबर 2021 से यहां पर कमांड कर रहे हैं। अगर हम बात करें जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की, तो ये काफी एक हम्बल बैकग्राउंड से इनका ताल्लुक है, बहुत गरीब घराने से इनका ताल्लुक है। और आपको ये भी बता दें कि इन्होंने जो आर्मी ज्वाइन की थी वो 1987 को 8 बटालियन जो कि सिंध रेजिमेंट की है, इन्फेंट्री यूनिट, वहां उन्होंने ज्वाइन किया था। अगर हम बात करें इनके प्रोफेशनल कैरियर के बारे में तो ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ के अंदर रहे हैं नवंबर 2019 से सितंबर 2021 के अंदर, DGMO रहे हैं सितंबर 2015 से लेकर अक्टूबर 2018 तक। इसके अलावा इन्होंने डेरा इस्माइल खान के अंदर कमांड की है, उकाड़ा पंजाब के अंदर कमांड की है, तो इनका नाम सबसे ज्यादा सूटेबल है। नाजरीन इकरामी, अगर हम बात करें अगले नाम की तो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की हैं जो कि 41 बटालियन बलोच से इनका ताल्लुक है और अभी जो इनकी ड्यूटी है या अभी जहां सर्व कर रहे हैं वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ के अंदर ये सर्व कर रहे हैं। जनरल अजहर अब्बास जो हैं ये सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2021 तक इन्होंने LOC के ऊपर भी काम किया, वहां पर रिस्पांसिबिलिटी अपनी सरंजाम देते रहे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अभी मौजूद है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भी ये तैनात रहे हैं, तो इनका नाम भी बहुत ज्यादा सूटेबल है। अगर हम अगले नाम की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद राजा हैं और ये जो अभी सर्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद राजा, ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर तैनात हैं नवंबर 2021 के अंदर और प्रेसिडेंट है NDU के। और आपको ये भी बता दें कि इन्होंने बलोच रेजिमेंट के अंदर, इन्फेंट्री बलोच के अंदर इन्होंने कमीशन हासिल किया था 1987 के अंदर और इन्होंने पेशावर के अंदर भी काम किया, ISI के अंदर भी काम किया, इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी GHQ के अंदर भी काम करते रहे हैं। और आखिर में बढ़ते हैं, जनरल फैज हमीद का नाम बताया जा रहा है और जनरल फैज हमीद लिस्ट के अंदर 4थे नंबर पर है और ये मोस्ट सूटेबल भी पर्सन समझे जा रहे हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हमीद ज्यादा फेवरेट समझे जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जनरल फैज हमीद जून 2019 से लेकर अक्टूबर 2021 तक इन्होंने ISI के तौर पर काम किया, DGISI रहे। इसके अलावा बलोच रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है। अगर हम बात करें पेशावर की तो पेशावर के अंदर ये अभी तैनात हैं, पेशावर कोर कमांडर हैं और जब से तालिबान आए हैं उस वक्त से इनकी ड्यूटी जो है तालिबान, अफगानिस्तान, इसके अलावा पेशावर के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं ये देख रहे हैं। 2019 के बाद ये बात बहुत ज्यादा अग्रेसिवली वायरल हुई थी कि जनरल बाजवा की अगर एक्सटेंशन दोबारा हो जाती है तो जनरल फैज हमीद जो है उनका नाम सबसे ऊपर आ सकता है। जनरल फैज हमीद ज्यादा स्ट्रांग कंटेंडर के तौर पर आर्मी चीफ को रिप्लेस कर सकते थे। खैर, अभी आर्मी चीफ ने मजीद एक्सटेंशन लेने का जो है वो फैसला नहीं किया और ये नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। तो इस हवाले से ये खबर मैंने आपके साथ शेयर की है। खबर के बारे में कुछ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।